हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं योगी जी के एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं वीडियो। बड़ा प्रोटोकॉल है यार, बड़ा। एक बार और सुना है? टाइगर का और होगा रियल। वाह, तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में स्माइल। ये बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया, तबाही मचा। शराफत से जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता था हूँ मैं। करती थी जब घर जाती जब घर जाती थी सारों में। ये लोग ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर इनके गार्डन गिरते गिरते बच्चे, मतलब बच्चों की जान चली जाए, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। लेकिन इनका कॉलेज और स्कूल अब भी एक ही जगह पर लग रहा है और हमारा जहाँ पर हम बोल सकते हैं बजट पास हो गया, अधिकारियों ने खा लिया होगा। यही कॉलेज जहाँ बनना था, जहाँ लोगों को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, आज इसकी हालत ये हो चुकी है कि ये खंडहर बन चुका है। अब क्लासेस अच्छी नहीं थी, जब इंटर में 2 क्लास थी। नेक्स्ट पीएम। वाह, ये अच्छा था। अहमद शाह जी तो भाई क्या बात है। ये शाह के वफादार साहब। हाँ, कमाल का सॉन्ग है।
देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। ये मौलवी का डायरेक्ट बोल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब अपराधी आप उत्तराखंड में भागे। मैं कहता हूँ देखो, मैं उसको इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि वो हम वहां से निकल कर उधर आ सके। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। जेल वाला काम ही आप घंटे में खत्म कर। छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा। बाघ को टाइगर को दूध पिला रहे, टाइगर जैसा सांस जिसमें होगा भी टाइगर को दूध पिलाता है। ये टाइगर का बच्चा भाई। नेता तो बहुत है और अच्छे अच्छे नेता भी हैं, पर नेता तो बहुत है और अच्छे अच्छे नेता भी हैं, पर मेरी बस साहब जो है, आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस की ही लैंड है, लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो हंसे उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करा देता हूँ। मेरा FIR लॉन्च करवाइए। और फिर वहाँ पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुँच गया था। वाले बाबा जी पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सरेंडर। तो उसने कहा साहब आप FIR में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूँ। मैंने कहा तो हम ले ही चुके हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये होता है हो रहा। भजन करने के लिए थोड़ा बैठे, भजन करना तो हमारे पास मत पर्याप्त है, इसी में करने और इसीलिए आए हैं क्योंकि मटन माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैकड़ी दिखाता है तो उसकी हैकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारे पद की शपथ भी है। लास्ट डे ऑफ शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शॉर्ट से ही ऐसे था।
ने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला ही नहीं है। आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है ये बीजेपी के। Just tell us, who are you really? माहिष्मती के होने वाले सम्राट राजमाता चित्रानी देवी के प्रिय पुत्र संसाधित संस्कार के लिए संधारक हीरो देवी अमरेंद्र बाहुबली सुंदर भाव जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। सही बात। सबसे पहली बात यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता के लिए। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। हैप्पी बर्थडे। फील करते हैं ये जो भाई नेक्स्ट पीएम लिखते हैं ना ऊपर, ये खतरनाक आने वाले। जोगी योगी जी क्यों बुलडोजर चलवाते हैं इसलिए? कमाल कर। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है क्योंकि उपचार बाबा जी की प्रक्रिया के साथ नवीन को भी एक धमकी दे देना। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी घोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता में आगे बढ़ाएं। कल योगा डे था। योगा किया करो। अटल जी कहते थे कि
अटल जी बहुत अच्छा कुछ कहते थे, लेकिन ये मानते नहीं लोग। काफी भाई कमाल के एडिट वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना भाई, जो नेक्स्ट पीएम है ना, मुझे लगता है कि योगी जी बन जाएंगे, क्योंकि भाई लोगों की डिमांड ही बहुत हैवी है। अब पहले तो होता था कि भाई एक स्टेट वाइज चीजें, यूपी में ठीक है एक कंट्रोल सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज भाई पूरे इंडिया में चलेगी। अब जो बंदा भी डिमांड कर रहा है ना भाई, पीएम मोदी के बाद है सीएम योगी आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर पर, तो ये भाई बहुत एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ये जो फैमिली सिस्टम है ना, ये मुल्क को तबाह कर देता है। अब इनकी फैमिली में भाई पास से एक सीएम योगी आ गए, मतलब एक पॉलिटिक्स में, और पीछे भाई आप वो सीएम भी बन गए, और उनका कोई प्लान भी नहीं है कि कोई हमारी फैमिली में या कोई हमारा जानने वाला है और देश को लूटे या करप्शन करे। लेकिन भाई उन्होंने मतलब कि कमाल की एक हुकूमत भी कर रहे हैं, और सारी चीजें यहाँ तक कि भाई कल परसों की बात है, ये जो रील्स वगैरह बनाते हैं मतलब कि पुलिस स्टेशन में और मतलब कि नाचते हैं, उन पर इन्होंने भाई कड़ी है मतलब कड़ा एक्शन लिया है, उनको सस्पेंड भी किया और कईयों को नौकरी से भी हटा दिया है कि आप आते तो ड्यूटी पर हैं, लेकिन ये रील्स वगैरह क्या बन रहे हैं। लेकिन इधर हमारे पाकिस्तान में शरेआम में पुलिस स्टेशन में रील्स बनती है, वो खुद बनाते हैं। कल तो एक इंस्पेक्टर भाई उससे बात कर रहा था कैदी के साथ, क्या क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप, किस जुर्म में हैं, इधर से 4 कैमरामैन पे उसके साथ ऑपरेशन। छोटे से थे वो बेचारे साइकिल चोरी करने वाले। वीडियो यार शॉर्ट्स भाई सारे ही कमाल के। योगी जी की बात करें ना भाई, बड़ा कमाल का बंदा है। इस बंदे ने यूपी जो है ना, एक किस्म का ना सारा वहां पे माफिया जो ये गुंडे थे सबका सफाया कर दिया। पहले वजह से बता रहे थे, आते कहा है कि सवर जाओ, नहीं तो सवारना तो भाई उस बंदे को आता, उस बंदे ने सवार भी दिया सारा यूपी। बाकी भाई बात करें ना अगले पीएम की, मुझे वाकई सुहेल भाई की बात करें लगता है कि ये बंदा आएगा, क्योंकि मोदी जी के बाद मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरे बाद योगी जी हैं वो ही आएंगे, क्योंकि भाई वो काबिल है इस चीज के। बंदा फैमिली वाली चीजें नहीं बीच में लाएगी, ना कोई फैमिली मेंबर आगे लाया कि फैमिली की सवारनी है, या जैसे हमारे हुक्मरान करते हैं कि उनको सवारना, उनको पैसे खिलाने हैं, उनका फ्यूचर बनाना। नहीं भाई, उस बंदे ने अपनी कंट्री के लिए सोचा, फैमिली को पीछे रखा और कंट्री के लिए सोच रहे हैं, और भाई कंट्री के हक में अच्छे भी हैं, और डेवलपमेंट भी वहां पे देख लो कितनी अच्छी अच्छी कर रहे हैं। भाई शॉर्ट बहुत प्यारे हैं। ये चीज़ देखेंगे भाई, उसने जो बातें की थी ना कि भाई जैसे मैं सीएम बनूंगा तो ज़ाहिर बात है ये जो पॉलिटिक्स माफिया है ना, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ज़ाहिर बात है उसने आते भाई उन लोगों को सीधे रास्ता की तरफ सीधा रास्ता दिखाया है। जो तो नहीं मान रहे थे उनको उसने भाई ऐसे नीचे लिटाया है ना, ताकि भाई वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें। लेकिन उसने सही बोला था कि भाई अगर आप सीधे रास्ते पे आ जाएंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे तो फिर उनको सीधे रास्ते पर लाने का तरीका हमें आता है। तो उन्होंने वही तरीका बनाया, और अब यूपी जो है वो बेहतरीन, वहाँ पर हर चीज़ की कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है भाई। इस तरह भाई शॉर्ट बहुत प्यारे हैं कि ये देखे कि भाई जो उसने बात की थी ना वो पूरी करके भी दिखाई है। तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर भाई अपना दूसरा जन्नत नसीब होगी। तो वो भाई बात उसने भाई नरक नसीब होगा, वो भाई उसने भाई बात पूरी भी कर दी। जैसे एक पीछे वाकया भी हुआ था कि जो एक लड़के को मारा था, तो उसके बदले भाई ईद वाले दिन, हाँ जी, तो उसको भाई उधर भाई उनको मार दिया था फौरन ही। उसके साथ उसने भाई बात जो कही थी वो पूरी अपनी करके दिखाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, वो चीज़ तो भाई उधर हो रही है अब। लेकिन ये कि छोटे छोटे मसले मसाइल भी साथ चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। बाकी देखो ना, परफॉर्मेंस बेस्ड पे होता है, लोग आपको पसंद कितना साथ करते हैं, लेकिन उस हिसाब से भाई लोग जो ना उनके एक जो ना वो काम के ऊपर सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, जो ना वो चीज़ें एक देखो ना 25 करोड़ की जो ना वो आबादी है वहाँ पे यूपी में, लेकिन आज ही एक वहाँ पे वाकया हुआ। अब उसमें इनका क्या कसूर है? वो एक जो ना वो जो ना अचानक हो गया, जो आग एक लगी है उधर, वहाँ पे ट्यूशन सेंटर या किसी वहाँ पे भी काफी एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। हाँ, ये चीजें चलती रहती है। बाकी सीएम अच्छे हैं। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।